आपने नाम तो सुना होगा, बैरिस्टर और लॉयर और एडवोकेट। आज हम बात करेंगे बैरिस्टर, एडवोकेट और लॉयर की। तीनों का आपस में क्या काम है और ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। तो आइए बात करते हैं इन तीनों के काम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं पूजा रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। एक लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई और प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है। लॉयर शब्द एक बहुत ही प्रचलित और मूल शब्द है, जबकि एडवोकेट एक विशेष प्रकार का लॉयर होता है जो कि किसी कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए खड़ा हो सकता है। एडवोकेट शब्द का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं किया जाता, वहाँ उन्हें केवल लॉयर कहा जाता है। हालांकि एडवोकेट शब्द का उपयोग मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में किया जाता है। एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। एडवोकेट लॉयर से एक कदम आगे का पद होता है। एक एडवोकेट के काम का दायरा लॉयर से बड़ा होता है। बैरिस्टर किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही तो लौटे थे। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह वकील का ही प्रकार होता है जो कि आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वे बैरिस्टर बने, इसलिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही तो लौटे थे। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह वकील का ही प्रकार होता है जो कि आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। वकील का काम। एडवोकेट आमतौर पर एक वकील को ही कहा जाता है। ये वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली होती है और वह किसी न्यायालय के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। अर्थात एक एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसका विद्यार्थी जीवन खत्म हो चुका होता है। एडवोकेट को स्कॉटिश और दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर कहा जाता है। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर लौटे थे। एक वकील अपने क्लाइंट को कायदे कानून के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। कानूनी पेपर तैयार करने से लेकर कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए बहस भी करते हैं। वकील को भारत के संविधान के अनुसार ही चलना होता है और संविधान में बताए गए नियमों के अनुसार ही अपने क्लाइंट की मदद करते हैं। पूरी जानकारी के बारे में, क्योंकि पुलिस और एडवोकेट का आपस में 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि जहां एक तरफ पुलिस अपराधियों को कड़ी मेहनत करके पकड़ने का काम करती है, वहीं वकील अदालत में वकालत करके निर्दोष लोगों को रिहा करवाता है और अपराधियों को सज़ा दिलवाता है। वकील का पेशा ऐसा पेशा है जिसमें आपको अदालत में कई लोगों के सामने दूसरे पक्ष के वकील से तकरार करनी पड़ती है। आमतौर पर एक वकील को ही कहा जाता है। ये व्यक्ति जिसने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली होती है, वह किसी न्यायालय के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। अर्थात एक एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसका विद्यार्थी जीवन खत्म हो चुका होता है। आगे हम आपको बताते हैं कि लॉयर कितने प्रकार के होते हैं। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। सीनियर एडवोकेट का काम अपने क्लाइंट को कोर्ट में पेश करना होता है। सीनियर एडवोकेट को हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होता है, जो कानून के बारे में सब कुछ जानते हैं। इनको 10 वर्ष से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट होता है तो उसका गाउन, उसकी फ़ीस उनके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ जाता है। एडवोकेट जनरल का काम अदालत में सरकार का पक्ष लेते हैं। राज्य सरकार के सारे काम को एडवोकेट जनरल ही रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए होती है तो वह एडवोकेट जनरल से ही करती है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। वह विभिन्न मामलों में अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है जो केंद्र सरकार को कानूनी मामलों की राय देता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक राज्य द्वारा नियुक्त
उस वकील एडवोकेट को कहते हैं जो आपराधिक मुकदमे में राज्य की ओर से सस्पेक्टेड क्रिमिनल के अगेंस्ट मुकदमा लड़ा करते हैं। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य के जुडिशियल शहरी या न्याय प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं जो न्यायालय में मुकदमा, अपील तथा कानून से जुड़े अन्य प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी का काम करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम केस से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं सामने रख अदालत के कार्य में सहायता करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।